अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा मुंह की नाखुशगवार बदबू से छुटकारा पाने के लिए कुदरती घरेलू नुस्खे या नेचुरल होम रेमेडीज फॉर बैड ब्रीथ पार्ट 3। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 और 2 का लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जनाब, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा मालूमाती और बहुत ही ज्यादा दिलचस्प, तो इसे शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसा कि मैंने अपने इसी वीडियो के पार्ट 1 में बात की है, उसमें मैंने इसके कॉजेज भी डिस्कस किए और क्यों मुंह में बदबू पैदा होती है उसकी भी सारी रीजन मैंने डिस्कस किया है। आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मुख्तसर से बात करेंगे इसके बारे में, ताकि इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको मालूम हो। तो मुंह की बदबू क्यों शुरू होती है जनाब? मुंह की बदबू हमारे मुंह में सिर्फ उस वक्त शुरू होती है जब हमारे मुंह में गैर जरूरी चीजों के रेशे फंस जाते हैं और वो रेशे जो हैं हमारे मुंह में रह जाते हैं। अगर इंसान कुल्ली ना करे तो वो अपने साथ बेइंतहा दुश्मनी कर रहा है। क्योंकि हर खाने के बाद कुल्ली उसे बचाती है मुंह की नाखुशगवार बदबू से। यही रेशे बाद में अगर हम कुल्ली ना करें तो हमारे मुंह के दांतों में फंस कर सड़न पैदा करते हैं। सड़न पैदा करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता पायोरिया के लिए रास्ता हमवार हो जाता है। पायोरिया एक ऐसा खतरनाक मर्ज है जिसके बाद आखिरी उम्र में जो है वो बिल्कुल दांतों से आपको महरूम होना पड़ता है। तो जनाब, मुंह की बदबूदार खुशबू, नाखुशबू और ये बदबू जो भी चीज है, ये आप लोगों को खुद डिसाइड करना है कि कैसे आपने हासिल करनी है। अगर आप मुंह से खुशबू चाहते हैं तो देखिए ये मेरी वीडियो, और अगर बदबू चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है। तो जनाब, पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम मुंह की बदबू के बारे में। तो आज हमारे इस वीडियो में सबसे पहली जो चीज है वो है तुर्श फल, यानी कि खट्टे फल, जैसे कि नींबू, माल्टा, मौसमी या ग्रेप फ्रूट वगैरह। तो जनाब, ये जितने भी तुर्श या तेजाबी खसूसियत के हामिल फल होते हैं, ये हमारी बदबूदार सांस को खत्म करते हैं और इनके फलों में जो कुदरती एसिड शामिल होता है जो कि हमारे थूक के साथ मिलकर इसकी पैदावार को और ज्यादा सरगर्म करता है और हमारी सांस को जो है ना, सांस को वो बहुत ही ज्यादा तरोताजा रखता है। इसके साथ साथ वो मुर्दा सड़े हुए खुलियों को भी निकालकर बाहर फेंक देता है जो मुंह में बदबू पैदा करते हैं या उसका सबब बनते हैं। तो जनाब, तुर्श फल खाइए और नाखुशगवार बदबू से हमेशा के लिए निजात पाइए। नेक्स्ट हमारे पास है हमारे गरम मसाले में से बहुत ही अहम चीज, और वो है लौंग। जी हाँ, लौंग एक ताकतवर एंटीसेप्टिक है। इसके खसूसियत सबसे ज्यादा ये है कि मुंह की बदबू को खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद साबित हुआ है। तो जनाब, इसके लिए हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए आपने करना यह है कि 2 कप पानी लें और उसमें 3 लौंग शामिल कर लें और उसे इतना पकाएं कि 1 कप रह जाए। फिर इसे छान कर माउथ वॉश के तौर पर दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। आपको मुंह की बदबू से निजात मिल जाएगी और आपका मैदा भी ठीक रहेगा। अब है हमारे पास सौंफ। जी हाँ, सौंफ बेशुमार खसूसियत का हामिल। सौंफ जो कि हमारे निज़ाम हाजमा को भी बेहतर बनाता है। अगर किसी का निज़ाम हाजमा खराब है, उसे मैदे का मसला है या उसे हजम नहीं होता, तो सौंफ उसके लिए बेहतरीन है। तो मुंह की बदबू खत्म करने में ये बेइंतहा मदद करती है। इसके लिए आपको करना क्या है कि पूरे दिन में कम से कम 1 से 8 चम्मच जो है, चाय का चम्मच जो है, सौंफ जरूर चबा लिया करें। इसके अलावा सौंफ से बनी हुई चाय भी माउथ फ्रेशर के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। इससे आपका सारा दिन मुंह महकता रहेगा और उसमें से खुशबू आती रहेगी और आपको मुंह से बदबू से निजात मिल जाएगा। फिर है हमारे पास छोटी इलायची। छोटी इलायची की चाय तो मशहूर और मारूफ है तमाम दुनिया में। छोटी चाय, कहीं भी अच्छी चाय अगर हम दूध पत्ती भी पीते हैं तो उसमें छोटी इलायची जरूर होती है। वो किस लिए होती है? वो हमारी सांसों को महकाने के लिए होती है। तो जनाब, आज भी छोटी इलायची अपनी उसी तरह खसूसियत के साथ सबसे आगे है। जी हाँ, एंटीसेप्टिक खसूसियत रखने वाली ये छोटी इलायची, इससे एक कंपाउंड है जो कि है सैनिल। जी हाँ जी, ये सैनिल जो कंपाउंड है वो हमारे मसूड़े के मर्ज को कम करता है। न सिर्फ मसूड़ों के मर्ज को कम करता है, बल्कि ये हमारे दांतों में से आने वाली सड़न की बू को भी खत्म कर देता है। खाने के बाद आप इलायची के चंद दानों को चबा लें तो सांस और मुंह दोनों खुशगवार रहते हैं और तरोताजा रहते हैं। इसके अलावा इलायची वाली चाय भी आप पी सकते हैं। अक्सर वो लोग खासतौर पे जो सुबह शाम चाय पीते हैं, वो इलायची वाली चाय से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं।
इसके अलावा अक्सर लोग खाने के बाद चाय पीते हैं, तो जनाब अपनी चाय में इलायची डालें और बदबूदार सांस को खुशगवार सांस में तब्दील करें। आगे है मेरे पास एक बहुत ही मजेदार सा नुस्खा जो है अनानास से बना हुआ। जी हाँ, अनानास जो कि खाने में तो लजीज है ही, लेकिन ये हमारे मुंह की बदबू को भी खत्म करता है। अनानास का जूस पीने से मुंह की नाकाबिले बर्दाश्त जो बू है वो फौरी तौर पर खत्म हो जाती है। जी हाँ, ये है अनानास का जादू। ये अनानास का जादू है कि अगर आपके मुंह में से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, बहुत ज्यादा आपके मुंह से नाखुशगवार बू आ रही है, तो आप अनानास का जूस पी लें। आप यकीन करें, चुटकी बजाते ही आप एकदम से आपके मुंह से बदबू ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। अनानास का ये इस्तेमाल जो है वो बदबू और सांस जो है उसके लिए बहुत ज्यादा कुदरती इलाज है। जी हाँ, ये हमारे बदबूदार सांस के लिए बेइंतहा जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही ज्यादा नेचुरल हमारा ट्रीटमेंट है। जी हाँ, ये कुदरती इलाज है, इसे जरूर ट्राई कीजिए। अब हम बात करेंगे एक कॉमन सी जो कि है सुबह के नाश्ते के बारे में। तो सुबह का नाश्ता जरूर करें। मुंह की बदबूदार जो सांस है इसके इखराज का मसला आमतौर पर सुबह के वक्त ज्यादा होता है, क्योंकि रात भर मुंह में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मुंह की बदबू में शिद्दत पैदा हो जाती है। ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के ओरल बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं टेनेजिनिक PhD, तो जनाब उनके मुताबिक मुंह में बदबू उस वक्त तक रहती है जब तक आप सुबह का नाश्ता नहीं करते। और बहुत सारे लोग जो सुबह का नाश्ता नहीं करते, दोपहर के खाने तक वो भूखे रहते हैं, तो उनके मुंह से नाखुशगवार बदबू जो है वो उनका इखराज रहता है। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ये सल्फर कंपाउंड जो है ये ताकतवर होता जाता है और कुछ अरसे के बाद उनके मुंह से बाकायदा ये बदबू आती है। फिर वो चाहे सुबह का नाश्ता करें या ना करें, उन्हें से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जरूरी है कि सुबह दांतों की अच्छी तरह सफाई करें, उसके बाद ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता किया जाए ताकि तमाम दिन आपका मुंह जो है वो हमेशा के लिए खुशगवार और तरोताज़ा हो। बच्चों को भी इसकी आदत डालें अपने साथ ताकि उनके मुंह से भी बदबू या स्मेल ना आए। हाँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी एक माउथ वॉश जो कि होगा पुदीने से बना हुआ। जी हाँ, तो आपने माउथ वॉश किस तरह बनाना है, 1 गिलास पानी उबाल लें। जब पानी खोलने लगे तो उसमें सोडा शामिल कर लें। अब उसे चूल्हे से नीचे उतार दें। जब पानी ठंडा हो जाए तो इसमें ग्लिसरीन, एलोवेरा जेल और पुदीने की पत्तियां शामिल कर दें और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद छान कर माउथ वॉश के तौर पर इस्तेमाल करें। आपको मुंह की बदबू से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी आज की वीडियो आपको आई होगी बहुत ज़्यादा पसंद और लगी होगी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स। अल्लाह हाफिज़।